तो अफजलियत मुतलका जब पूछा तो मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अबू बकर। किसने कहा? कौन? मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल है। असबक कहते कुल तो सुम्मा मन, काला सुम्मा उमर, कुल तो सुम्मा मन, या फिर कौन? काला सुम्मा उस्मान, कुल तो सुम्मा मन, काला आना। अब जिस चौथे नंबर पर वो राजी हैं तो आज उनके नाम लेने वाले क्यों राजी नहीं है? बाद नाम लेने वाले तो हम भी हैं, लेकिन हम उस पे राजी हैं जिस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं, जिस पे खुद मौला अली राजी हैं। यानी हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चारम जब कहते हैं तो इससे कोई तनज़ मकसूद नहीं, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ा दर्जा है, और ये वो खुद बयान करते हैं अपनी जुबान से। अब यहां 4 यार मुकम्मल इसमें जिक्र है। जो कुछ लोगों को तकलीफ होती है 4 क्यों, तो मौला अली ने 4 बयान कर दिए और पूछने वाले ने भी फिर ब्रेक लगा ली। जब चौथे नंबर पे पूछा कि चौथे नंबर पे कौन, फरमाया सुम्मा आना, फिर मैं हूं। अच्छा, आगे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस रवायत करना चाहते हैं और उसमें कमाल दर्जे का यकीन दिलाना चाहते हैं सुनने वालों को। हालांकि आपको क्या जरूरत है कोई कसम उठाने की, आप अली हैं, आप सादिक हैं, आप सिद्दीक हैं, आप सच्चे हैं, लेकिन चूंकि फितना बहुत बड़ा आने वाला था और आप उसे देख रहे थे, ज्यादा हदीस अब बयान करने से पहले तमीज सुनो। जो इस शख्स के सवाल पर आपने, जिसने पूछा कि सबसे अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है, अब इसी हदीस के अंदर कहते हैं कि रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनैया हातैन, लोगों में गैर सियाबी नहीं, मैं सियाबी हूं। मैंने अपनी इन 2 आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब वो अगली हदीस फरमा रहे थे। यानी किसी से सुनी, मैं नहीं सुना रहा, मैंने इन 2 आंखों से देखा जब वो बोल रहे थे और इन 2 कानों से सुना जब उनकी आवाज आ रही थी। क्या वबि उज़ुनैया हातैन, इन 2 कानों से मैंने सुना और इन 2 आंखों से मैंने देखा। क्या देखा और क्या सुना? यकूलो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे थे, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अज़का वला अतहर वला अफदल मिन अबी बकर सुम्मा उमर। अब जो तमहीद है मैंने पूरी बयान नहीं की, अगली बात का टेस्ट तुम लेते रहो। और अब तमहीद आपने फरमाया, मैंने जब सरकार फरमा रहे थे ना कि ये ऐसा बच्चा रुए जमीन पे पैदा ही नहीं हुआ जो अबू बकर जैसा हो, उस वक्त मैं अपनी इन 2 आंखों से सरकार को देख रहा था। और फरमाते हैं व इल्ला फ़आमे याता, अगर देखे बगैर मैं कहूं तो मेरी आंखें अंधी हो जाए। मैंने देखा ना हो और मैं तुम्हें कहूं कि मैं देख रहा था, आंखें अंधी हो जाएं। और मैंने इन 2 कानों से सुना, अगर सुना ना हो और मैं कहूं कि मैंने सुना तो मेरे कान बहरे हो जाएं। इतना यकीन दिलाना जिस बात पर हजरत मौला अली को मकसूद है। सुन्नी तुझे सलाम हो, तेरी मां के दूध में ही वो अकीदा तुझे मिला हुआ है। यानी आप मुझसे भी नहीं कह रहे कि तुम ये कसम उठाओ हमारे सामने, फिर हम मानेंगे। मौला अली यानी इस बात के कितने मुहर्रिक थे
कितने अलमबरदार थे, कितने मुबल्लिग थे, और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कितनी मनवाना चाहते थे। अभी वो अगली बात पूरी नहीं की मैंने, मुख्तसर सी की, वो पूरी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था, आंखें मेरी खुली थी, सरकार बोल रहे थे, चेहरा मैं देख रहा था, कान मेरे सुन रहे थे, और वो फरमा रहे थे क्या, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, कोई बच्चा जिन्हें रब ने इस्लाम की दौलत से माला माल किया, कोई बच्चा अज़का इतना सुथरे दिल वाला नहीं, पहले नंबर पर, वला अतहर इतना पाकीज़ा दिल वाला नहीं, वला अफदल इतना अफजल नहीं, किसके मुकाबले में, मिन अबी बकर, यानी जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया वो सहाबा इस उम्मत के कायद हैं। बाद वाले तो करोड़ों वली एक सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। तो उन सारे सहाबा के लिहाज से मौला अली खुद कह रहे हैं, लज्जत की बात तो ये है ना कि मौजू हमारा है अफजलियत उनकी जुबान से, वो कह रहे हैं, और इतना पक्का कि मेरी आंखें अंधी हो जाए अगर मैंने ना देखा हो, और कान मेरे बहरे हो जाएं अगर मैंने ये ना सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिन लोगों ने ईमान लाए हैं जो लोग, उनमें तीन बातें, अतहर, अज़का ये तज़किया नफ्स, और अफजल, फरमाया इन तीनों बातों में कोई भी ऐसा नहीं जो अबू बकर सिद्दीक से आगे हो। ये मौला अली है और ये उनका अकीदा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब इसके अंदर ये बात भी जिक्र है 684 सफ़े पर, और वो किताब भी मेरे पास मौजूद है, ये किताब शरिया, और इसके अलावा ये दर्जनों किताबों में ये बात भी मौजूद है कि हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खुद से आती हैं। अब मौला अली से ये सवाल करने लगे, बल्कि अपना एक इजहार किया तो मौला अली ने आगे से रद्द कर दिया। अबू जुहैफा अजीम सहाबी हैं, यहां तक कि जब इख्तिलाफ हुआ था बाज़ मामलात में, तो ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीबी साथी थे जमल और सिफ़ीन में, हजरत अबू जुहैफा। बुखारी में कसरत से इनसे रिवायात मौजूद हैं। तो अबू जुहैफा जो हैं वो तशरीफ लाए हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और कहते हैं दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर भी थे उनकी खिलाफत में। कहते हैं मैं जब दाखिल हुआ तो मैं खुश था, और मैंने कहा कि या खैरन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी अकीदत से कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद ए पहले नंबर वाले, या खैरन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अस्सलाम वालेकुम कहा, और साथ ये कहा कि वो हस्ती कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद जिनका सबसे पहला नंबर है। तो कहते हैं अबू जुहैफा खुद ये बात करने के बाद रद्द अमल क्या हुआ, यानी एक तो ये भी हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो सरफ नजर कर जाए, चश्म पोशी कर जाए, चलो कह दिया फिर इसको समझा देंगे। लेकिन इस मसले पर इतने सीरियस थे मौला अली, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल आपने, तो अबू जुहैफा कहते हैं काल अली महला या अबा जुहैफा, जरा सब्र करो। ये मौला अली और खुद अबू जुहैफा रावी, और हमारा मौजू के मौला अली की जुबान से अफजलियत।
तो सहाबी ने भी जब ना जानते हुए ये कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल, आपने फरमाया महलन या अबा जुहैफा, सबर करो, अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें बताऊं नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो कहते हैं बताओ। तो कहते हैं खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर, यानी यूं फौरन रद्द किया मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये किताब शरिया जो इमाम आजुर्री की है 360 हिजरी जिनका विसाल है, उनकी किताब में 2036 नंबर पर यह मुकालमा मौजूद है। फकाल अली महलन, इजमालन का रुको, इस बात से बाज आ जाओ, अला उखबिरुका बिखैर नास, ये पूछना है तो मुझसे पूछो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर व उमर। और फिर अगली बात भी फरमा दी, वही हाका या अबा जुहैफा। वही हाका में दोनों माने होते हैं, एक तू तबाह हो जाए और दूसरा खुदा तुझ पे रहम करे। ये अरबी है और ये फिर देख के किया जाता है। तो चूंकि ये सहाबी हैं, उनको आप समझा रहे हैं खुदा तुझ पे रहम करे, अबू जुहैफा खुदा तुझ पे रहम करे। ला यजतामी हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में इकट्ठा नहीं हो सकता। और दूसरा फरमाया वही हका या अबा जुहैफा ला यजतामी बुग़्दी व हुब्बु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, मेरा बुग़्ज़ और अबू बकर उमर की मोहब्बत ये भी किसी मोमिन के सीने में इकट्ठी नहीं हो सकती। अब इसी मेयार को लिए आज हम फिरते हैं, यही मेयार है वहदतुल मुस्लिमीन का। अगर जुदा जुदा सीनों में ये मोहब्बत होगी तो फिर लड़ाई होगी, टकराव होगा और वो मोहब्बत झूठी होगी। खास सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर की हो या सिर्फ हजरत अली की हो, यानी सिर्फ का मतलब यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर की हो हजरत मौला अली की ना हो, या हजरत मौला अली की हो हजरत सिद्दीक अकबर की ना हो, ये झूठी मोहब्बतें हैं और ऐसी वहदत के नारे झूठे हैं, ऐसे इत्तिहाद की बातें मुनाफिकत हैं। वहदत यह है कि सीना एक हो, मोहब्बतें दोनों हो, आल की मोहब्बत भी और असहाब की। अब कोई टकराएगा तो किससे टकराएगा? इंसान का सीना आपस में तो नहीं टकराएगा। ये राज है वहदत का। अभी मौजू तो बाकी था, चूंकि वक्त मुख्तसर है, तो रजबुल मुरज्जब का महीना इंशाअल्लाह आ रहा है। अल्लाह ताला आफियत से सबको उसमें जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। और बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक यकम रजब, 15 रजब और खुसूसन 27 रजब के रोजे का खुसूसी तौर पर इहतमाम करना। और इसके साथ एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं कि तहरीक सिरात मुस्तकीम जिला गुजरांवाला और शहर गुजरांवाला की तंजीम 9 के सिलसिले में ये मैं ऐलान कर रहा हूं। वैसे तो बाकी शहरों की बाडियां बनी हुई हैं, यहाँ की बाडी तहलील है, तो इसमें एक तो तहरीक सिरात मुस्तकीम जिला गुजरांवाला और शहर गुजरांवाला की काबीना की तश्कील और फिर मजलिस आमिला और तीसरे नंबर पे मजलिस शूरा। और आप हजरात में ये ऐलान कर रहा हूं कि जो भी इस रास्ते में हमारे साथ चलना चाहते हैं, है तो खारजार रास्ता ही, लेकिन चलने का मजा बड़ा है। और ये चलना दुनिया के लिए नहीं, उकबा के लिए है। और हदीस शरीफ में है कि राह हक में जो कदम चलते हैं, अल्लाह उनकी इवज जन्नत वाली मंजिल क़यामत के दिन आसान कर देगा, कि वो अपना गेट नहीं भूलेंगे जन्नत का। जबकि अरबों खरबों लोग होंगे और गेट बड़े बड़े दूर दूर होंगे,
तो इस बुनियाद पर दोनों दरवाजों पर दो साथी बैठे हुए हैं। जो अपना नाम लिखवाना चाहें वो ने मुकम्मल लिखवा के जाएं। इससे पहले एक मैसेज भी इदरीस साहब ने चलाया है, वो मेरी तरफ से ही चलाया गया है, जिस पर फोन दिया गया है फरीद साहब का। तो इन सारे लोगों से मैं बराह रास्त खुद मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे फिर जो जिस काम में दिलचस्पी रखता होगा, जितना जिस कदर, वो फिर सबसे मुशावरत होगी, इजलास होगा और फिर नई तंजीम साजी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावाहिया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।